रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक बाज़ार में गए और आपने एक दुकानदार से ईरान का बना हुआ एक पाजामा 4 दिरहम में ख़रीदा। दुकानदार आपको पहचानता नहीं था। किसी ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसे मालूम हुआ तो दुकानदार ने हुजूर का हाथ पकड़ लिया, उसे चूमना शुरू कर दिया। आपने हाथ छुड़वाया। आपने कहा कि नहीं, इस तरह हाथ चूमना अजमियों का तरीक़ा है और मैं बादशाह नहीं हूँ। गोया आपने हाथ चूमने के इस अमल को पसंद नहीं फरमाया और आपने ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम ही की तरह अल्लाह का एक बंदा हूँ। अरब के सरदार और बड़े बड़े लोग गधे पर सवारी करने को अपनी तौहीन समझा करते थे, जबकि अल्लाह के रसूल ने कभी गधे पर बैठने में कोई आर महसूस नहीं की। जब ग़ज़वा खंदक के बाद आप बनु कुरैज़ा की जानिब गए तो आप एक गधे पर सवार थे और बनु कुरैज़ा के किले के पास एक हिरन की खाल बिछी हुई थी। जब आप चल कर जा रहे थे तो आपने हिरन की खाल पर कदम नहीं रखा, बल्कि उसकी जानिब से निकल गए और आपने फरमाया कि मैंने इस नरम और मखमली खाल पर कदम इसलिए नहीं रखा, मुझे डर था कि मेरे अंदर तकब्बुर ना पैदा हो जाए। इसी तरह जब खैबर फतह हुआ उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पर ही सवार थे और गधे की लगाम एक खजूर की छाल से बनाई गई थी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल के नज़दीक प्रोटोकॉल की कोई अहमियत नहीं थी। आपने कभी प्रोटोकॉल का एहतराम करने का नहीं कहा, कभी हटो बचो की सदाएं नहीं होती थी। आज के ज़माने की तरह आगे पीछे लोग चल के सदाएं लगाने वाले कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, इस तरह का कोई मामला वहाँ पर नहीं था। ये जो मामला प्रोटोकॉल का हुजूर ने इख्तियार किया, ये भी एक सुन्नत है और आज के ज़माने में इस सुन्नत पर अमल किया जाए तो आप देखें कितना फ़ायदा होगा। अगर हमारे बड़े लोग, हमारे हुक्मरां प्रोटोकॉल इस्तेमाल ना करें, हूटर, आगे पीछे गाड़ियाँ, ये ट्रैफिक का ब्लॉकेज, ये सारे मसाइल क़तन पैदा ना हो और हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए।